नमस्कार साथियों, आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो आज हम इसी बारे में जानेंगे क्या होता है गिब्स फ्री एनर्जी और इसका केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या इंपॉर्टेंस है, उनको भी देखेंगे। आगे ये सब चीज़ें थर्मोडायनामिक्स जब आएंगे तो उसमें भी इस्तेमाल करेंगे सब चीज़ों को। हमें पहले से पता होना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा इस इशू को, ठीक है। तो पहले देखते हैं गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है। अगर गिब्स फ्री एनर्जी को देखें, इसको हम बोलते क्या क्या है आपका, बोलते हैं एक गिब्स फंक्शन से बोलते हैं, एक बोलते हैं गिब्स एनर्जी इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं फ्री एंथैल्पी, ठीक है ना। अब गिब्स फ्री एनर्जी को हम डिनोट करते हैं जी से। तो इसको हमने देखा क्या क्या बोलते हैं, इसको गिब्स फंक्शन बोलेंगे पहली बात तो, इसके बाद बोलेंगे इसको गिब्स एनर्जी, ठीक है ना। इसको बोलेंगे फ्री एंथैल्पी, इतनी चीज़ें इसको हम बोलते हैं। आपका एक तो है गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे देख सकते हैं तीन चीज़ इसको बोलते हैं। तब इसका डिफाइन करना चाहें इसको तो बोल सकते हैं गिब्स फ्री एनर्जी इज़ द maximum amount of work done in the thermodynamic system at constant temperature and pressure, ठीक है ना। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि मान लेते हैं कोई एक ये सिस्टम है, ठीक है। अब इसमें जो टेम्परेचर है और जो प्रेशर है, ठीक है ना, वो दोनों बराबर हैं या फिर कांस्टेंट बोला जाए, एक ही बात है। यहाँ पे जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो कांस्टेंट है। अब इसमें जितना मैक्सिमम हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। एक कोई सिस्टम आपका है, एक ऐसा सिस्टम है थर्मोडायनामिक है, ठीक है ना। ये थर्मोडायनामिक सिस्टम है और हम देख रहे हैं कम टेम्परेचर कांस्टेंट हो, प्रेशर आपका कांस्टेंट हो, तो जिसमें इसमें अगर जितना मैक्सिमम वर्क कर पाएंगे वही आपकी गिब्स फ्री एनर्जी होगी। गिब्स फ्री एनर्जी होगी, ये हम देख सकते हैं लिखा गया है, एंथैल्पी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन इन थर्मोडायनामिक सिस्टम एट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर हो गई। इट इज सिम्बलाइज्ड बाई जी, यही मैंने बताया कि आपको जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जी के फॉर्म में, ठीक है ना। अब गिब्स फ्री एनर्जी को हम देख लेते हैं इक्वेशन कैसे क्या होती है इसकी। तो अगर इसका हम देखें, गिब्स फ्री एनर्जी इज द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम माइनस प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एंट्रोपी, ठीक है ना। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि आपका पहले क्या बोला गया कि एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। कोई आपकी एंथैल्पी है, एंथैल्पी रिप्रेजेंट करते हैं एच के फॉर्म में। तो यहाँ पे एच आपका हो गया माइनस लिखा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एंट्रोपी एच माइनस टी एस, ठीक है ना। तो ये आपकी हो जाएगी गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं वेयर जी इज द गिब्स फ्री एनर्जी, एच इज एंथैल्पी, टी इज टेम्परेचर, एस आपका एंट्रोपी है, ठीक है ना। अब एक चीज़ और है, एच बराबर हम लोग आगे देख सकते हैं, एच की जो वैल्यू होती है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से भी, ई प्लस यू प्लस पी भी, ठीक ना। इसको हम लिख सकते हैं एच बराबर यू प्लस पी भी के द्वारा भी। तब यहाँ पर किया क्या गया, जैसे इसके पहले क्या था क्वेश्चन जो हमने पाया था, वहाँ पर था एच बराबर टी माइनस एच माइनस टी एस था। अब हम यहाँ क्या दे रहे हैं, एच की वैल्यू देख रहे हैं, एच बराबर क्या है, यू प्लस पी भी माइनस टी एस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चीज़ देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यू आपकी इंटरनल एनर्जी है, ये आपकी इंटरनल एनर्जी है, टी आपका प्रेशर है, भी आपका वैल्यूम है, टी टेम्परेचर है, ये सबका एंट्रोपी है, ठीक है ना। यहाँ देख सकते हैं पी आपका प्रेशर है, वी वैल्यूम है, टेम्परेचर है, ये सबकी एंट्रोपी है, यू आपका इंटरनल एनर्जी है, जिसकी यूनिट देखें अगर हम एसआई यूनिट अगर इसकी जूल है इंटरनल एनर्जी की, पी की आपका एसआई यूनिट पास्कल है, वैल्यूम की आपके मीटर क्यूब होती है, टेम्परेचर की केल्विन होती है और एंट्रोपी की जूल केल्विन होती है। ये आपका हुआ गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है ना। गिब्स फ्री एनर्जी इसको डिनोट करते हैं जी से, और एक होती है आपका हेल्महोल्ट्ज़, ठीक है, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, इसको हम करते हैं ए से रिप्रेजेंट, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमें कन्फ्यूज नहीं करना है, इसको ए से भी करते हैं कभी कभी और एफ से भी कर देते हैं, ठीक है ना, कभी कभी। तो ये चीज़ें हमें याद कर रखना है। अगर इसको हम देखें, इसको हम डिनोट, इसका जो क्वेश्चन होता है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का, ए बराबर होता है ई माइनस टी एस, ठीक है ना। ये इसका होता है, जबकि जो गिब्स फ्री एनर्जी का था क्या था, जी बराबर था एच माइनस टी एस था, ठीक है ना। दोनों चीज़ों में अंतर है, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे एनर्जी है, यहाँ पे आपका ये एंथैल्पी था, ठीक है ना। ये चीज़ें याद रखना है हमें। अब इस चीज़ को क्या करते हैं, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, मान लीजिए ये आपका यहाँ पे क्या बोला जाता है, बाई कंसिडरिंग द चेंज इन वैल्यू ऑफ ए, ठीक है ना। आप क्या कर रहे हैं, जो आपकी एक वैल्यू है उसको चेंज कर रहे हैं, कैसे चेंज कर रहे हैं, मानते हैं पहले ये था, ये आपका कोई एक सिस्टम था, ठीक है ना।
उसके लिए ये आपका एनर्जी जो थी ए थी, आपका ई थी और टेम्परेचर था और एंट्रोपी एस थी, ठीक है ना। ये आपके एक सिस्टम के लिए थी। लेकिन अब करते क्या है, मान लीजिए इसमें हम कुछ टेम्परेचर को चेंज करते हैं, तो होगा क्या यहाँ पे, जो इसकी जो हैमिल्टन फ्री एनर्जी होगी वो भी चेंज होगी, इसकी आपकी एनर्जी जो होगी वो भी चेंज होगी, और टेम्परेचर भी चेंज कर रहे हैं तो वो तो होगा ही, और एंट्रोपी भी चेंज होगी। तो यहाँ क्या बोल सकते हैं, मानते हैं अगर मान लीजिए पहले A1 था इसकी सिस्टम की हैमिल्टन फ्री एनर्जी, तो क्या हो जाएगा, फिर A2 हो जाएगा, टेम्परेचर इसका चेंज जब कर रहे हैं। आपका टेम्परेचर यहाँ पे T1 था तो यहाँ T2 हो गया, एंट्रोपी यहाँ S1 थी तो यहाँ पे S2 हो गई। चेंज करेंगे सिस्टम में तो अगर होगा, तो अगर इसी अगर आपका जो एनर्जी है E1 से आपका E2 हो जाएगी, ठीक है ना। ये चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे यही किया जा रहा है, बाई कंसिडरिंग द चेंज इन वैल्यू ऑफ ए व्हेन द सिस्टम पासिस फ्रॉम स्टेट 1, ठीक है ना। कोई आपका कोई सिस्टम है, वहाँ पे अगर कोई वहाँ पे सिस्टम अगर पास कर रहे हैं 1 से 2 कर रहे हैं, तो वहाँ क्या होगा, द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ए कैन बी प्रिडिक्टेड। यहाँ पे सिंपल सी बात बोला जाए, इस चीज़ को लैंग्वेज को पढ़ना चाहें तो बड़ा ठीक है, समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे सिंपल से ही बात की जा रही है कि कोई सिस्टम था पहले, वहाँ पे मैंने क्या किया, आप देखा कोई सिस्टम था पहले, इसकी वैल्यू जो आपकी हैमिल्टन फ्री एनर्जी थी ए थी, इसकी एनर्जी जो थी आपकी ई थी, ठीक है ना, और आपका टेम्परेचर टी था, एंट्रोपी आपकी एस थी, ठीक है ना। अब करते हैं क्या है, इस सिस्टम में चेंज करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे जो हैमिल्टन की फ्री एनर्जी होगी वो भी चेंज होगी। तो मानते हैं यहाँ पे पहले A1 थी, इसका यहाँ पे था हैमिल्टन फ्री एनर्जी, तो यहाँ जो आपकी जब चेंज करेंगे इस सिस्टम को तो इसकी वैल्यू हो जाएगी A2 हो जाएगी, ये भी आपकी E2 हो जाएगी, फिर टेम्परेचर भी T1 T2 हो जाएगा, आपका एंट्रोपी भी S2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम कि चेंज इन हैमिल्टन जो एनर्जी हो रहा है, तो इसको चेंज इन कैसे निकालेंगे हम, चेंज निकालने के लिए करते हैं डेल्टा ए बराबर A2 माइनस A1 करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही चीज़ किया गया हुआ है। अब हमें पता है A1 के लिए जो वैल्यू होगी वो आपकी होगी E1 T1 S1 होगी, और A2 के लिए जो वैल्यू हमारी होगी E2 होगी, T2 होगी और S2 होगी। तब क्या करेंगे हम, A2 की वैल्यू हम A2 की जगह रख देंगे, E2 की वैल्यू और A1 की वैल्यू E1 की जगह रख देंगे, ठीक है, A1 की जगह रख देंगे। जब इस चीज़ को यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, इस चीज़ को अगर हम वैल्यू जब इसको रखेंगे तो इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से भी E2 माइनस E1, ठीक है ना। उसके बाद आप लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से भी इसको T2 आपका हो जाएगा, एक S2 हो जाएगा, T1 और S1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा E कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब बचता क्या आपका है, यहाँ पे देख सकते हैं आगे, ठीक है ना, डेल्टा E माइनस T2 S2 T1 S1 हो गया, ठीक है ना। अब इसके आगे क्या करते हैं, जो हमने 2 सिस्टम लिए थे वहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो आपका आइसोथर्मल कंडीशन है, ठीक है ना, वहाँ पे अब जो आपका टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। जब चेंज टेम्परेचर नहीं होगा तो ये आपके T1 बराबर T2 हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या आपका होगा, जब T1 बराबर T2 हो जाएगा, जो तब यहाँ पर क्या होगा, आपका डेल्टा E बराबर हो जाएगा, T आपका कॉमन हो जाएगा, जब यहाँ पे 2 आपका ये आपके जो हैं ये सब बराबर हो जाएंगे T1, तो आपकी जो इसकी वैल्यू हो जाएगी S2 माइनस S1 हो जाएगी। तो डेल्टा E बराबर T डेल्टा S हो जाएगी, सॉरी माइनस यहाँ पे, ठीक है ना, और ये आपका A बराबर होगा, डेल्टा E बराबर होगा, ठीक है ना, ये डेल्टा A बराबर डेल्टा E माइनस T डेल्टा S हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपकी हुई हैमिल्टन फ्री एनर्जी। अब इसका हम डेरिवेशन देख लेते हैं, कैसे इसको डिराइव करते हैं, क्या है। अब देखिए, अगर हमने जो पहले क्वेश्चन देखा था A बराबर E माइनस टी एस था, ठीक है ना, इसको हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पहले A का डिफ्रेंशिएशन आपका आएगा DA आएगा और E का आपका DE आएगा। लेकिन जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये दो टर्म में आएंगे। पहले क्या होगा, इसका TDS आएगा माइनस SDT आएगा, ठीक है ना, D आपका डिफ्रेंशिएशन का फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे इसको देख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। एक चीज़ हमें पता है, एंट्रोपिक जब हम परिभाषा देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, DS बराबर QR अपान T होता है, ठीक है ना। एक छोटे सिस्टम के लिए देखें तो यहाँ पे जो DS है और इसका जो ये आपका वर्क डन है ना, वर्क डन, ठीक है, ये आपके लिए है, और टेम्परेचर आपका है। तो यहाँ इसको बोल सकते हैं तो TDS बराबर QR होता है। अब TDS बराबर QR है तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पे इसकी वैल्यू है यहाँ पे QR हम रख सकते हैं,
अगर हमें एक चीज़ और पता है, क्यू आर बराबर होता है आपका डी ई प्लस पी डेल्टा भी। ये चीज़ें हमें पता है, ये होती हैं। क्यू आर बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा भी होता है। और हमें देखा एंट्रोपी की परिभाषा से हमें पता है कि आपका डी एस बराबर होता है आपका क्यू आर अपान टी होता है, ठीक ना। अब यहाँ पे हमने क्या, क्यू आर के जो होता है वर्क डन होता है, वर्क डन होता है जो, वो आपका होता है डी ई पी डेल्टा भी होता है। यहाँ पे इसको परिभाषा, यहाँ पे इसको रख दिया गया और कह सकते हैं फिर आपका हो जाएगा टी डी एस बराबर डी ई प्लस पी डेल्टा भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे चाहेंगे अगर यहाँ की जो वैल्यू है यहाँ पे हम सीधे रख देंगे, यहाँ पे जगह रख सकते हैं डी ई प्लस पी डेल्टा भी रख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे रख सकते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे आगे देखेंगे, अगर यहाँ पे डी है, ठीक ना, यस डी टी यहाँ पे है। अब हमने देखा जो टी डी एस की जो वैल्यू थी ये है, ठीक ना, जो कि टी डी एस बराबर क्या था, डी ई पी डेल्टा भी थी। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा लेकिन ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा, ठीक ना ये चीज़ें। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी गई। अब देखेंगे क्या यहाँ पे है, यहाँ से आपका ये कट जाएगा, ठीक है। तो आपका जो बचेगा कुछ इस तरीके से बचेगा, डी ए बराबर आपका बचेगा माइनस यस डी टी माइनस पी डी भी, ठीक है ना। ये आपका बचेगा इसमें पे, यहाँ पे जब इस कट जाने के बाद ये आपके बचेगा। अब करते हैं क्या है इक्वेशन में एट कांस्टेंट वैल्यूम, ठीक है ना। अब करते हैं क्या है, अगर इस इक्वेशन में देखें जहाँ पर अगर किसी को कांस्टेंट किया जाता है तो उसकी अगर वैल्यू जो हो जाती है पूरी 0 हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अच्छे से लिख दें पहले, डी ए बराबर आपका जो बचा माइनस एस डी टी बचा था माइनस पी डी भी, ठीक है ना। अब यहाँ क्या बोला जाता है एट कांस्टेंट वैल्यूम, जब हम एट कांस्टेंट वैल्यूम करते हैं तो जो इसकी वैल्यू होगी वो पूरी 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब बचेगा क्या हमारा डी ए, अब डी टी हम इस साइड ला लेते हैं, ठीक है ना, इधर कर देते हैं डी ए बराबर माइनस एस, ठीक है ना। ये आपका बचेगा इसमें पे एट कांस्टेंट वैल्यूम, ठीक है ना। तो यहाँ देख सकते हैं। अगर हाँ एक चीज़ है, अगर हम कांस्टेंट वैल्यूम करते हैं तो इसको हम कोष्टक में करके नीचे अगर भी लिखा है तो उसको हम समझ जाएंगे ये कांस्टेंट वैल्यूम है। अगर यहाँ पे टेम्परेचर लिखा रहेगा, ठीक है ना, अगर मान लो टेम्परेचर लिखा है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे है। अगर यहाँ पे पी लिखा रहेगा तो समझ जाएंगे आपका कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है ना। वो चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए। तब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब हम लिख रहे हैं कास्ट भी, तो इसका मतलब हुआ एट कांस्टेंट वैल्यूम आपकी एंट्रोपिक वैल्यू ये होती है। अब करते हैं क्या है, ये आपके कांस्टेंट वैल्यूम पे। अब करते क्या है, अब हम देखते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होगा, आपकी जो वैल्यू थी डी ए बराबर माइनस एस डी टी माइनस पी डी वी, ठीक है ना, ये आपकी वैल्यू थी पी डी वी। अब एट कांस्टेंट टेम्परेचर देखते हैं हम लोग, इसके पहले हमने वैल्यूम देखा था, ठीक है। अगर हम एट कांस्टेंट टेम्परेचर देखेंगे तो ये जो वैल्यू हो जाएगी आपकी पूरी 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब बचेगा क्या हमारा, जब आपकी वैल्यू पूरी इसकी 0 हो गई तो बचेगा क्या डी ए बराबर, ठीक है। अब पी, अब देखेंगे डी वी आपका इधर है तो डी वी हम नीचे ला देंगे और माइनस आपका पी बचेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो हम देखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो इसकी वैल्यू आएगी आपकी आएगी माइनस पी बराबर डी ए अपान डी वी आएगी, और एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो इसकी वैल्यूम इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगा आपका डी ए अपान डी टी और माइनस एंट्रोपी, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए हमें। अगर इस चीज़ को देखें जो ये वाला, ठीक है ना, ये जो इक्वेशन था टेम्परेचर वाला, ठीक है ना, ये आपका टेम्परेचर है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे है ये। तो इसको अगर हम आगे अगर डिफरेंशिएट करेंगे इसी इक्वेशन को तो हमारी वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है ना, ये आएगी। लेकिन फिलहाल हमारे यहीं तक काम है, ठीक है। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, यहाँ तक हमें किसी भी हालत में पता होना चाहिए अगर हम डिफरेंशिएट करके देख रहे हैं तो इस चीज़ को यहाँ पर देख लिए। अब इससे आगे क्या होगा देखते हैं, आइसोथर्मल चेंज इन वर्क फंक्शन, ठीक है ना। अब जैसा कि अब आइसोथर्मल की बात की जा रही है यहाँ पे, तो आइसोथर्मल मतलब क्या हुआ,
आइसोथर्मल मतलब वो आपका टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, ठीक है ना, यहाँ पे आपका टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। और अगर हम इसकी वैल्यू देखें जो थी हमारी डेल्टा ए बराबर कुछ हमारी थी वैल्यू टी डेल्टा एस, ठीक है, माइनस पी डी भी, ठीक है ना, ये हम सॉरी ये था आपका यस डी टी था, ठीक है, पी डी भी था। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपका आइसोथर्मल चेंज इन वर्क फंक्शन। अब आइसोथर्मल अगर बात की जा रही है तो आपका यस ये जो है इसकी वैल्यू आपकी वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो हमारी वैल्यू क्या बचेगा डी ए बटे डी भी माइनस पी, ठीक है ना, ये हमारी इसकी वैल्यू आएगी। यहाँ पे इसके यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे देखें अगर आइसोथर्मल कंडीशन की बात की जा रही है तो आपकी जो ये वैल्यू पूरी होगी वो आपकी 0 हो जाएगी। तो हमारा बचे क्या डी ए बराबर बचेगा माइनस पी डी भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है डी ए बराबर माइनस पी डी भी। अगर यहाँ पर देखें फॉर वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस पी में बी रिप्लेस्ड बाई आर टी अपन भी, ठीक है। अब करते क्या है, हमें पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन से पी भी बराबर एन आर टी होता है। अब यहाँ क्या बात की जा रही है कि हमें एक मोल के लिए, ठीक है ना, ये आपका एन क्या होता है मोल ही होता है। तो एक मोल जब हम करेंगे तो पी भी बराबर आपका आर टी हो जाता है। और हमें पता है हम करते क्या है जो पी की वैल्यू है उसको रखते हैं, तो पी की बराबर हम करेंगे इसको आर टी अपान भी कर देंगे। तो अब इसकी वैल्यू जो होगी आर टी अपान भी यहाँ पे रख दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं फिर यहाँ पे बोले तो आर टी अपान भी इंटू डी भी, ठीक है ना। ये चीज़ें आर टी अपान भी इंटू डी भी, ठीक है ना, ये यहाँ पे चीज़ें हो गई। अब करते हैं क्या है इस इक्वेशन का हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। इस इक्वेशन को ये मैंने लिख दिया था इसको पहले ही, इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या पहले द इंक्रीज डेल्टा ए इन वर्क फंक्शन फॉर प्रोसेस कैन बी डिराइव्ड बाई इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 4, ठीक है। वही मैंने बोला कि आपका अगर डेल्टा ए प्राप्त करना है तो करेंगे क्या हम पहले आप इक्वेशन 4 को जो हम इंटीग्रेट करेंगे। जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारी जिसकी वैल्यू मिलती है कुछ देखेंगे। अब इसी इक्वेशन का हमने इंटीग्रेशन किया है, ठीक है, A1 से A2 फॉर्म में, B1 से B2 के लिए, ठीक है ना। अगर जब इसका हम देखेंगे तो हमें जो मिलता है A2 माइनस A1 मिलेगा माइनस RT ln V1 V2 मिलेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ हमें पता है। और हमें पता है इसको लिख सकते हैं A2 माइनस A1 को लिख सकते हैं डेल्टा ए लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, फिर इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी डेल्टा ए बराबर माइनस RT ln V1 V2, ठीक है ना। तो ये आपका इक्वेशन हुआ हैमिल्टन फ्री एनर्जी के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना। आगे क्लास में हम लोग देखेंगे एट कांस्टेंट वैल्यूम भी देखेंगे, ठीक है ना। तो खत्म करते हैं आज क्लास यहाँ पे।